बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सफ़ेद लोबिया की रेसिपी। इसको वाइट बीन्स भी कहा जाता है। इसको एक ख़ास किस्म के मसाले के साथ आज बनाएंगे ताकि इसका जो टेस्ट है और जो इसका फ्लेवर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। इस रेसिपी को बनाते हुए मैं आपके साथ भी वो सीक्रेट मसाला शेयर करूंगी जिससे आपकी रेसिपी को भी चार चांद लग जाएंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखिए जी, वाइट बीन्स सफ़ेद लोबिया का पैकेट मैं शॉपिंग मॉल से लेके आई थी। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी साफ़ होता है। डायरेक्ट निकाला और इसको भिगो दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भिगो देंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक मैंने इसको भिगोया था और 3 से 4 घंटे के बाद इसको वॉश कर लिया था, ऐसे स्टेन किया था। स्टेन करने के बाद 1-2 दफ़ा पानी ऊपर से बहा दिया था और इसको छान के रख लिया था। अब इसको करना है जी सिंपली बॉयल। और बॉयल करने के लिए लोग यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन बहनों के पास प्रेशर कुकर नहीं है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल खुले मुंह वाला बर्तन लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इतना कि ये अच्छे से डिप हो जाए, क्योंकि इसको हमने बॉयल करना है। और बॉयल तकरीबन 15 से 18 मिनट तक मैंने इसको बॉयल किया था। सिंपली चूल्हे पे चढ़ा दिया था और दरमियानी आंच पे इसको बॉयल कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये बॉयल हो गया था, जितना बॉयल मुझे चाहिए था। ये देखिए जी, फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने इसको चेक किया है तो बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है। तकरीबन 90% तक कुक हो चुका है। इतना ही बॉयल मुझे चाहिए था। अगर पहले से बॉयल कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सालन बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोबिया है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने सालन की तैयारी भी कर दी है। टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक को बारीक पीस के रख लिया है और साथ में कुछ मसाला जात इसके अंदर जाएंगे जी। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको बताती चलती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर ऐड करना है। तो तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और घी को अच्छे से गर्म कर लिया था, मैंने थोड़ा सा चेक भी कर लिया था। और इसके अंदर ऐड करते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जब प्याज ऐड करें तो घी अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि इससे जो प्याज है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा गल जाता है, लाइट ब्राउन हो जाता है। और 4 से 5 मिनट लगे हैं मुझे प्याज को लाइट ब्राउन करने में। तो उसके साथ ही इसके अंदर ऐड किया है जी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ ही जाएगी 1 टीस्पून ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साबुत ज़ीरा है, इससे जो इसका टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगे हैं जी लहसुन और अदरक के पेस्ट को पकने में। आपने मसाले पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जितना अच्छा मसाला होगा उतना अच्छा सालन बनेगा। और अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड किया है जी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को अच्छे से पकाना है, कुछ सेकंड के लिए अच्छे से चमचे को हिला के इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी मसाला जात। सबसे पहले जाएगा जी 1 टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक को ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जाएगी जी हाफ़ टीस्पून हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाइजेनिक हल्दी है जो मैंने घर में आपको बनानी सिखाई थी। देखिए हल्दी को ऐड करते ही कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, क्योंकि ये घर की हल्दी है। तो घर की हल्दी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त होता है और उसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब मसाले को अच्छे से कुक करने के लिए इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा पानी और पानी के साथ ही मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें भी डाली हैं। देखिए जी मसाला अच्छे से बनना स्टार्ट हो गया और अब इसके अंदर ऐड कर दिया जी विटामिन सी का ख़जाना यानी सब्ज़ मिर्चें। इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अभी तो साबित मिर्चें ऐड की हैं, क्योंकि साबित मिर्चें सालन में बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। मसाला अच्छे से रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी सफ़ेद लोबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सफ़ेद लोबिया ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, ताकि ये सारे मसाले का जो टेस्ट है इस सफ़ेद लोबिया में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके अंदर से इसका टेस्ट निकले। तो 3 से 4 मिनट लगे हैं जी इसको मिक्स करने में। और देखें अभी तक इसकी मिक्सिंग जारी है और ये जो मसाला है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। मसाला अच्छे से मिक्स भी हो गया है और इसके अंदर से अच्छे से खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 रेगुलर कप जो है पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि इसके अंदर जो ग्रेवी है ना वो नज़र आए, क्योंकि अगर आप इसको जस्ट भुनाई करेंगे तो मसाला जो है जो हमने बनाया था वो इसके साथ चिपक जाएगा। अदरवाइज़ अगर पानी ऐड करेंगे और इसको कुक करेंगे तो जो इसके अंदर ग्रेवी है ना उसका थोड़ा सा टच नज़र आएगा आपको।
इसको कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो पानी है थोड़ा सा खुश्क हो जाए और इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी तैयार हो जाए। देखिए जी, पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब इसको मज़ीद टेस्ट देने के लिए इसके ऊपर डाली हैं जी कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और अब इसके अंदर जाएगी जी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मसाला जात मैंने मसाले में ही ऐड कर दिए थे, लेकिन काली मिर्च का पाउडर अभी ऐड किया है, क्योंकि अगर आप पहले काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे तो आपका सालन जो है ब्लैक कलर की तरफ चला जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा जी सीक्रेट मसाला, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। ये है जी सीक्रेट मसाला कसूरी मेथी का पाउडर। इसको अच्छे से मसल लेना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी कसूरी मेथी का पाउडर, और इससे जो इसका टेस्ट है ना, वो आपके सालन को 4 चांद लगा देगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। पानी सारा खुश्क हो चुका है। यही ग्रेवी हमें चाहिए थी, ऐसे ही लुक चाहिए थी। तो अब इसको डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट गल चुका है। इसको मैंने प्रेशर कुकर में नहीं गलाया, जस्ट सिंपल पतीली में गलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट गला हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की रेडी हुई है। अब चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़ेद लोबिया का सालन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, एक नए फ्लेवर के साथ। अगर आप भी इस फ्लेवर के साथ इस सालन को बनाते हैं तो आपके जो सालन है उसको भी 4 चांद लग जाएंगे। देखिए बनाना कितना आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।